गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी। आज मैं फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ आया हूं। इससे पहले मैं ट्रेन का वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, टाइप 1 और टाइप 2। आज हम उसी से रिलेटेड देखेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सबको पता रहना चाहिए। तो हर एक ट्रेन में भी कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाए। उसी प्रकार बोट एंड स्ट्रीम का भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर क्वेश्चन को बनाएंगे। और एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, रेलवे का दें, बैंकिंग का दें, हर एक में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक तरह का। अब बहुत सिंपल वे बनता है, ट्रिकी मेथड से बनाएंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता रहना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छे से इसको समझिए, फिर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जैसे हम लोग जब भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें क्या क्या दिया हुआ रहता है वो चीज़ समझना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, नाव का स्पीड आपका डाउन स्ट्रीम में भी दिया हुआ रह सकता है, यानी कि धारा की दिशा में, या स्टिल वाटर में, यानी शांत जल में भी नाव का स्पीड दिया हुआ रहता है, और आपका अप स्ट्रीम में भी दिया हुआ रहता है, धारा के विपरीत। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएस को। डीएस को हम लोग मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में नाव का स्पीड हो सकता है डाउन स्ट्रीम में दिया हुआ रहे, या फिर स्टिल वाटर में, या फिर अप स्ट्रीम में। ये सब को हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे, इसलिए प्लीज समझ लीजिए। डीएस यानी हो गया डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में, जिस दिशा में नाव चलती है उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम डीएस से डिनोट करेंगे। स्टिल वाटर यानी शांत वाटर, जब शांत जल में पानी नाव चलती है उसको हम लोग स्टिल वाटर यानी एसडब्ल्यू से डिनोट करेंगे। अप स्ट्रीम यानी हो गया धारा के विपरीत, जब विपरीत दिशा में नाव चलेगी उसको हम लोग यूएस से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। एक आपका पूछा जाता है एसडब्ल्यू, एक पूछा जाता है भी। भी यानी हो गया वेलोसिटी, यानी धारा की चाल। पानी जो बहता है उसका भी कुछ ना कुछ गति रहता है, उसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपका एसडब्ल्यू से पूछा जाता है या फिर भी से पूछा जाता है। तो एसडब्ल्यू बराबर एक छोटा सा फार्मूला है, उसको याद रखिएगा, डीएस प्लस यूएस बाई 2। दूसरा क्वेश्चन भी इक्वल टू हो गया डीएस माइनस यूएस बाई 2। ये दो फार्मूला पे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अब प्लस हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लॉजिक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वो लॉजिक आपको मैं बताता चलूंगा। और दूसरा कुछ कुछ रिलेशन दिया हुआ रहता है, वो चीज़ को भी समझ लें, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि डी एस इक्वल टू वो लिख सकते हैं एच डब्ल्यू प्लस बी, यानी अगर एच डब्ल्यू पता है, अगर उसमें हम वेलोसिटी को प्लस कर देंगे तो डी एस निकल जाए। यू एस इक्वल टू होता है एच डब्ल्यू माइनस बी, जब हम लोग एच डब्ल्यू में भी को माइनस करेंगे तो मेरा यू एस निकल जाएगा। ये सब एक रिलेशन है दोनों का, ये पता रहना चाहिए सबको। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। यानी एस डब्ल्यू में नाव की चाल पूछा है। इसमें दिया हुआ क्या क्या है, आपका डीएस दे दिया है, यानी डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल क्या है। डीएस इक्वल टू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 32 किलोमीटर पर आवर। दूसरा पॉइंट दिया हुआ इसमें आपका यूएस दिया हुआ है, अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना एच डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एच डब्ल्यू का फार्मूला क्या था, डीएस प्लस यूएस बाई 2। तो सारा वैल्यू तो हमको पता है, सिर्फ इस फार्मूले पर पुट कर देंगे। चलिए, एच डब्ल्यू इक्वल टू डी एस मेरा 32, यूएस मेरा 24 है, डिवाइडेड बाई 2। 32 प्लस 24 56 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एच डब्ल्यू में नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तैर सकती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तैर सकती है, तो धारा की चाल क्या होगी। यानी एक नाव है, उसमें आपका स्पीड दिया हुआ है कि धारा की दिशा में डीएस में वो नाव जो है 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, और धारा के विपरीत दिशा में यानी यूएस में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। तो आपसे पूछा गया है कि धारा की चाल क्या है। धारा की चाल यानी कि भी, तो भी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डीएस माइनस यूएस बाई 2। सारा तो वैल्यू पता है, सिर्फ इसमें पुट कर देना है। लेकिन डीएस मेरा हो गया 28 माइनस यूएस हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को सॉल्व कर देंगे। 10/2
यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। v पूछा जाए मतलब कि पानी का स्पीड ऑफ वाटर कर सकते हैं, धारा की चाल, इसका निकालने का फॉर्मूला हो गया ds माइनस us/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की चाल से तैर सकती है तथा नदी की धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यानी कि नाव दिया हुआ है, बोलता है नाव धारा के विपरीत दिशा में यानी कि यूएस में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है और नदी की धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा गया है कि धारा की दिशा में यानी कि डीएस में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, हमको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमको पता है कि हमको 72 किलोमीटर जाना है, पर क्वेश्चन में बोला गया है कि डीएस में जाना है, डाउन स्ट्रीम में। तो क्वेश्चन में तो डीएस का मान दिया हुआ है नहीं, तो सबसे पहले आपको डीएस का वैल्यू पता करना पड़ेगा कि डीएस का वैल्यू है क्या। इसको कैसे पता करेंगे हम लोग, चलिए इसके लिए कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को समझिए। ये SW हो गया, ये DS हो गया, ये आपका US हो गया। देखिए जब भी हम लोग DS से US की ओर जाएंगे तो जो भी स्पीड होगा वो घटेगा, जो भी स्पीड होगा वो घटेगा। इस लॉजिक को याद रखिएगा, जब US से DS की ओर आइएगा तो जो भी स्पीड होगा वो बढ़ेगा। अब घटेगा बढ़ेगा कैसे, चलिए इसका लॉजिक को समझते हैं हम लोग। जैसे कि SW हो गया, ये DS हो गया, ये US हो गया। यानी कि US से अगर आप SW की ओर आ रहे हैं यानी हम उधर से इधर आ रहे हैं, तो इधर से इधर आएंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इसमें हम लोग v को प्लस कर देंगे, यानी जो भी वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा उसको ऐड कर देंगे। अब SW निकल गया, अब SW से आपको DS पे जाना है तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, फिर v को हम लोग प्लस कर देंगे तो DS निकल जाएगा। अब चाहते हैं इधर से हमको DS पता है, हमको US निकालना है और वेलोसिटी भी पता है, तो हम लोग US कैसे निकालेंगे, जब इधर से इधर हम लोग जाएंगे इसमें v को माइनस करते हुए चलना है, तो SW निकल जाएगा, फिर इधर से इधर जाएंगे फिर v को माइनस कर देंगे, मेरा US निकल जाएगा। बस इस लॉजिक को समझ लीजिएगा तो जो भी क्वेश्चन था सेकंड टाइप का वो सारा बन जाएगा। यानी कि DS से US की ओर जाने के लिए स्पीड जो भी होगा घटेगा, और US से जब हम लोग DS की ओर आएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। घटेगा बढ़ेगा कैसे, देखिए US हमको पता है और V हमको पता है, हमको SW निकालना, तो US में V को प्लस करेंगे तो SW निकलेगा, SW में फिर V को प्लस करेंगे तो DS निकलेगा। आपको US निकालना है तो मान लीजिए DS आपका दिया हुआ है, तो DS से हम लोग SW पहले निकालेंगे तो V को माइनस करेंगे, SW जब निकल जाएगा फिर इसमें V को माइनस करेंगे तो US निकल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन पे मैं फिर पढ़ देता हूँ। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की चाल से तैर सकती है, नदी की धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में US आपको पता है ये 18 किलोमीटर पर आवर है और V भी पता है आपका 3 किलोमीटर पर आवर है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि DS में यानी DS में 72 किलोमीटर जाने में हमको कितना समय लगेगा। जैसे कि आपको US पता है और V भी पता है, हमसे पूछा गया है कि DS में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमको DS फाइंड करना पड़ेगा कि DS में इसका स्पीड होगा क्या। अभी कुछ देर पहले मैंने लॉजिक बताया था कि जब भी US से अगर हम DS की ओर आएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। तो सबसे पहले DS निकालने से पहले हमको SW निकालना होगा। हम क्या करेंगे, V को प्लस कर देंगे US में, यानी V हमको पता है 3 है, तो ये बन जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर। सेम कंडीशन इसमें भी करना है, फिर हमको क्या करना है, SW में फिर V को हम लोग प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा गया है कि DS में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमको पता है 72 किलोमीटर जाना है, स्पीड हमको पता चल गया है 24 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर होगा
3 आवर, यानी मुझे डीएस में 72 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की चाल से चल सकती है तथा नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा। तो सबसे पहले हमको सारा वैल्यू लिख लेना है, डीएस, एचडब्ल्यू और यूएस। अब देखिए क्या क्या वैल्यू हमको पता है। लिखा हुआ एक नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा गया है कि धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने में, यानी कि हमको यूएस में पूछा गया है कि धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसका टाइम निकालने से पहले यूएस का मान निकालना होगा। कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू रूल मैं बताया था, जब भी डीएस से यूएस की ओर जाएंगे तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। और घटेगा बढ़ेगा कैसे? भी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमको डीएस से हमको एचडब्ल्यू निकालना होगा। तो 28 में क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। जब एचडब्ल्यू पता चल गया, भी पता है, तो यूएस भी निकल जाएगा। इसमें फिर 4 को माइनस कर देंगे, ये 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। टाइम का फार्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमको डिस्टेंस भी पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ 10 किलोमीटर, और स्पीड भी पता चल गया है 20। तो इसका आंसर होगा 1/2 घंटे, यानी कि हाफ आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी से रिलेटेड वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर है तथा नदी की धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 45 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक, क्वेश्चन सेम है। तो सबसे पहले सबका वैल्यू निकालना होगा। डीएस हो गया, बीच में एचडब्ल्यू हो गया और लास्ट में यूएस हो गया। इसमें वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? बोलते हैं कि नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर है, एचडब्ल्यू दिया हुआ है, और भी दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर है। तो बोला है कि हमको 45 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आने में कितना समय लगेगा। देखिए, तो कोई भी नाव है जब 45 किलोमीटर जाएगा, वो डीएस में जाएगा या फिर यूएस में जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं। मान लिए आपका डीएस में 45 किलोमीटर गया, अब जितना दूरी गया उतना ही वापस आएगा, यानी सो फिर 45 किलोमीटर वापस आना होगा। ये आपका अगर डीएस में गया है तो यूएस में वापस आएगा। अब हमको पता करना है टोटल इसको आने जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमको डीएस और यूएस इसका मान पता करना होगा। कैसे पता चलेगा? देखिए, कोई एचडब्ल्यू पता है, हमको डीएस निकालना है। जब एचडब्ल्यू से डीएस की ओर जाएंगे तो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो भी का मान कितना दिया हुआ? 3 किलोमीटर, यानी लिख सकते हैं ये 15 किलोमीटर पर आवर है। और जब एचडब्ल्यू से हम लोग यूएस की ओर जाएंगे तो भी क्या होगा? माइनस होगा। तो भी का मान पता है हमको, 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी -3 कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर। तो हमको 45 किलोमीटर जाकर वापस आने में कितना समय लगेगा। तो टाइम इक्वल टू फार्मूला पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए 45 किलोमीटर गया वो आपका डीएस में, तो डीएस का वैल्यू कितना है? तो 15। तो जाने में से 3 आवर लगा। अब गया है तो वापस भी आएगा, फिर से हमको वापस आने का टाइम निकालना होगा कि 45 किलोमीटर वो वापस आया, तो आने में वो यूएस में आएगा, तो यूएस का स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। तो टोटल उस आदमी को आने जाने में 8 आवर लगेगा। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है बॉटन स्ट्रीम का। ये बॉटन स्ट्रीम का टाइप 1 था। टाइप 2 में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। इससे भी जो भी आपका लेवल है, उसको नॉर्मल कहिए, हार्ड कहिए, जो भी कहिए, सब बनता है एक ही जैसा है। बस स्टार्टिंग का रूल पता रहना चाहिए। तो मैं बॉटन स्ट्रीम का टाइप 2 लेके बहुत जल्द आऊँगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मुझे लगता है कि चलिए हम जो भी अगर आप बता रहे हैं आप लोग का कुछ काम में आ रहा है। प्लस आने वाला एग्जाम जो है एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का ही है, उसके लिए सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपका एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं रहता है। जितना क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं रहता है। इसलिए प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।